नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आज हम इतिहास से वर्तमान को जोड़ने वाली 2 चीज़ें करेंगे, जिसमें विशेष प्रश्न आया कि कबीर ने एक कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो उसे दोस्ती ना कहो उसे बैर। कहाँ खड़े हैं? बाजार में। उस समय परिस्थिति थी, लोग पैदल चलते थे या बैलगाड़ी पे। बाजार खड़े होकर के और उन्होंने विचार किया, आज बाजार में ज़्यादा देर खड़े रह जाओ बीचों बाजार तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लोग थोड़ी देर में हो सकता है कि आपको किसी और द्वार पे पहुंचा दे और कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाए। वो परिस्थिति थी, देश काल। इसीलिए कहते हैं ना, उन लोगों ने कहा वैसा करना, उन्होंने किया वैसा मत करना। क्योंकि देश काल परिस्थिति में प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक किरदार परिवर्तित होता जाता है। जैसे बहुत सा मैं पिक्चर्स का उदाहरण हमेशा देता हूँ। बहुत पहले था, जब प्रारंभ हुई सबसे पहली पिक्चर हरिश्चंद्र, क्योंकि उस समय उनको आदर्श मानते थे, उनकी सत्यवादिता को आदर्श मानते थे। उसके बाद में गणिकाओं वगैरह पर आम्रपाली फला जो भी पिक्चर बननी थी आगे बनती गई, पात्र रचे गए, शीर्षक रचे गए। जब शोले आई, इंस्पेक्टर में ठाकुर जैसा किरदार बनाया गया। बाद में जब आज वर्तमान में था, चुलबुल पांडे भी बनाया गया। तो इमेजिनेशन जिस किरदार की होती है वो परिस्थिति जन्य, समय की मांग के अनुसार। बीच में आक्रोश वाला गंगाजल बन गया, बीच में फिर आया, थोड़ी ताकत जनित हुई, सिंघम बन गया। सबके करैक्टर में अंतर है समय की मांग के अनुरूप। बहुत पहले डाकुओं पर बहुत पिक्चर बनती, बदला। अब डाकू पे नहीं बल्कि वर्तमान परिस्थिति में गैंग्स वर्क करने लगी, गैंग्स पे पिक्चर बनने लग गई। अर्थात जिस समय जो किरदार आमने सामने दिखते हैं वहीं से आइडिया जनित होता है। इसलिए कहता हूं कि आइडिया जनित करने के लिए जिस परिवेश में रहे वो परिवेश अच्छा रखो। यदि आपको अच्छी फुलवारी पानी है तो चारों तरफ वातावरण भी अच्छा करना पड़ेगा। गंदे नाले में उगाई हुई सब्जी कभी टेस्टी और हाइजेनिक हो ही नहीं सकती। सब्जी जरूर दिखेगी। तो अच्छे परिवेश में पनपा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, अच्छे परिवेश में ही अच्छा विचार आएगा। तो परिवेश को अच्छा रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो सापेक्ष है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार। कभी था, इतना कहना मानने वाले पिता के कहने पर 14 साल तक वनवास में चले गए। आज के समय में 14 दिन तक पिता के कहने से नहीं जाते। परंतु जिस समय रामायण और महाभारत प्रसारित हुए यहाँ भारत में, आज भी लोग उन किरदारों का आदर करते हैं। पता है कि वो पात्र हैं, उनमें सीता और राम केवल पात्र के रूप में देखा है, परंतु फिर भी उनके एयरपोर्ट पे लोग पांव छूते हैं कि उनमें वो आदर्श और त्याग, आज्ञाकारिता बसी हुई है जो हमारी संस्कृति पसंद करती है। हमारे रग रग में वो चीज है। आज इतने मंदिर, इतने स्थान देवताओं के बने हुए, जो भी दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति रहे, चाहे उनको कंस कह दीजिए, रावण कह दीजिए, कितने मंदिर गिना दीजिए, कितनी मात्रा, क्या अनुपात है। तो इसका अर्थ यह है कि हम, जो व्यक्ति त्याग करता है, जो दूसरों के कार्य में आया, जिसने वरदान दिए, जो आपत में काम आता है। देवताओं को सबसे बड़ा लोग क्यों मानते हैं? जैसे आपत आती है, माँ और देवता दो ही याद आते हैं। उसके बाद में भौतिक चीजें हैं। मान ली शारीरिक कष्ट है तो डॉक्टर को याद करेंगे, सामाजिक कष्ट है तो पुलिस को याद करेंगे, अगर कोई मुकदमा है तो वकील साहब को याद करेंगे। ये भौतिक कष्ट के भौतिक है। तो जब सर्वांगीण आदमी विकास चाहता है या अपनी सांसारिक जीवन में दिव्य शक्ति की सहायता चाहता है तो भगवान के मंदिर जाता है, जबकि वहां वो निरपेक्ष भाव से खड़े। तो वहां फिर इंसान एक थ्योरी अपनाता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक घोड़े पालने वाले व्यक्ति के पास में कुछ घोड़े थे। एक दिन एक घोड़ा चला गया, लोग नहीं जीने देते, पूछने आ गए, अरे आपके घोड़ा चला गया। अपना वो निरपेक्ष भाव से था, वो कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। वो निरपेक्ष भाव से, कोई आया तो कोई फर्क नहीं पड़े, कोई जावे तो कोई फर्क नहीं पड़े।
का चला गया घोड़ा, जितने दिन लिखे हुए थे। थोड़े दिन बाद वो वापस आ गया, तो वही लोग आ गए, देखो आप तो कितने लक्की हो, हमने पहले ही कहा था आपका घोड़ा बेवफा नहीं हो सकता। और एक और लेके आ गया जंगली घोड़ा। उसने कहा कोई फर्क नहीं भाई, इतने दिन बाहर गया तो मुझे कष्ट नहीं, वापस आ गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक घोड़ा और है, इसके बाद का ये भी खा लेगा। थोड़े दिनों में उस जंगली घोड़े पे उन्हीं अस्तबल के मालिक का बच्चा सवार होता है और उसके हाथ पांव टूट जाते हैं। वही लोग कहते हैं, अरे साहब देखो उस दिन घोड़ा जाना कितना अपशगुन वाला रहा, आपके बच्चे के हाथ पांव तोड़ दिए, उस घोड़े को नहीं लाता साथ में, ये तो आपका घोड़ा गलत निकला। उसने कहा ये भी ठीक है, भगवान की तरह, इसके पास में इतने घोड़े खड़े थे, इस जंगली पे बैठा ही क्यों। फिर वो चुप हो गई। उस समय युद्ध होता तो प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को तैयार करते, युद्ध की मुनादी हो गई, एक एक घर से लोगों को बुलाने आ गए लोग हर कार्य। परंतु क्योंकि उस अस्तबल के मालिक का बच्चा फ्रैक्चर हो रखा था, तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार फ्रैक्चर हुए अंग भंग व्यक्ति को युद्ध में नहीं ले जाते, अपशुगन माना जाता। अब देखिए युद्ध में सब रणखेत रहे, प्रजा युद्ध हार गई, वही लोग कुछ जो बचे वो बधाई देने आ गए, साहब देखो वो जंगली घोड़ा क्या है आपके लिए तो अवतार, आपके बच्चे की जान बचा ली। तो ये लोग हैं, वाणी बदलते रहते हैं।